आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th के मैथ के तीसरे चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती। ये हमको बताना। तो इस क्वेश्चन में देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 1 2 3 करके, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें पहले लिखेंगे कि उक्त समीकरण युग्म मतलब यह जो समीकरण युग्म दिया गया है, उक्त समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। मतलब यह जो समीकरण युग्म दिया गया है इसकी तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतने से करने पर, ठीक है। तो जो पहला समीकरण है इसकी तुलना आप इससे कर दीजिए। तो देखिए यहाँ x गुणांक कितना है, देखिए इस तरह लिख लीजिए 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0 है। यह समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यह तुलना कीजिए, a1 का मान 5, b1 का मान -4, c1 का मान 8। तो कितना आ गया, a1 का मान 5, b1 का मान -4 और c1 का मान 8, ठीक है। अब जो दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y - 9 बराबर 0, इसकी तुलना दूसरे समीकरण की तुलना इससे कर दीजिए, किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करना है, ठीक है। मतलब पहले समीकरण की तुलना इससे और दूसरे वाले की तुलना इससे कर दीजिए। तो देखिए a2 का मान 7 मिल रहा है, ठीक है, और b2 6 मिलेगा प्लस 6 और c2 का मान आएगा -9। देखिए तुलना कैसे करेंगे कि x का गुणांक क्या होगा, बराबर होगा y का गुणांक बराबर होगा अचर पद के बराबर होगा। तो a2 का मान कितना मिल गया हमको, a2 का मान मिल गया 7 और b2 का मान क्या मिल गया 6 और c2 का मान क्या मिल गया -9, यह मिल गया। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं जैसे यह रेखा और यह रेखा, ठीक है, यह जो व्यापक रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा यह है एक रेखा यह है। यदि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर नहीं आता है, ठीक है। यदि ऐसा है तो रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये सब बताया गया थ्योरी में, ठीक है। और यह भी हमको पता कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तब क्या होता है, तब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होती हैं, ठीक है। मतलब एक रेखा दूसरे रेखा पर स्थित होगी। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तब क्या होता है, तब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अब देखिए a1/a2 ज्ञात कीजिए, a1/a2, तो a1 का मान कितना है 5 बटे a2 का मान कितना है 7 और b1/b2 ज्ञात कीजिए, इसका मान -4, b1 का मान -4 और b2 का मान 6। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, -2 बटे 3। अब देखिए c1/c2, तो ये हो गया 8 बटे -9। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 जो है b1/b2 बराबर नहीं है, a1/a2 का मान 5 बटे 7, b1/b2 का मान -2 बटे 3, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर, ठीक है, एक
बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए प्रतिच्छेद क्यों करती हैं, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए प्रतिच्छेद क्यों करेंगे, क्योंकि a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा, तो जो ए रेखाएं दी गई, दोनों रेखाएं जो हैं, ठीक है, यह दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ क्या होगा, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, यह समीकरण युग्म दिया गया, ठीक है। अब इसको हमको बताना है कि यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या समपाती या समांतर हैं। तो देखिए इसी प्रकार जैसे पहला क्वेश्चन हल किए थे, उसी प्रकार इसको भी हल कर लेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, पहले लिखेंगे कि उक्त समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। तो इसकी तुलना इससे कर दीजिए, ठीक है, तुलना करने आपको आ गया है। तो a1 का मान कितना आएगा, देखिए a1 का मान आएगा 9 और b1 का मान कितना आएगा 3 और c1 का मान आएगा 12 और फिर a2 का मान आ जाएगा 18 और b2 का मान आएगा 6 और c2 का मान आएगा 24, ठीक है, इतना हो गया। अब a1 बाई a2 का मान निकाल लीजिए, a1 बाई a2 का मान। तो देखिए a1 बाई a2 का मान कितना आता है, a1 का मान कितना है 9 और a2 का मान कितना 18, 1/2 आ जाएगा, 9 एक 9, 9 दूनी 18। अब देखिए b1 बाई b2 निकालिए, b1 बाई b2। तो b1 का मान कितना है, b1 है 3 और b2 कितना है 6, 3 एक 3, 3 दूनी 6। अब आ गया c1 बाई c2। तो c1 का मान है 12 और c2 का मान है 24, तो 1/2 मिल गया। देखिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 सबका मान क्या आ रहा है 1/2, तीनों क्या है बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो यह तीनों आपस में क्या है बराबर है। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, अगर तीनों बराबर है तो क्या होगा समपाती होगा। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं समपाती हैं, समपाती हैं, समपाती हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। अब देखिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो जो समीकरण युग्म दिया गया है उसकी तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, मतलब यह जो समीकरण युग्म दिया गया है उक्त समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना से करने पर। तो तुलना कीजिए, देखिए क्या प्राप्त होता है। देखिए जो पहला समीकरण है उसकी तुलना इससे कर दीजिए। देखिए x गुणा कितना है a1, यहाँ कितना है 6, तो a1 का मान आ जाएगा 6 और b1 y का गुणांक क्या है b1 और यहाँ कितना है -3 y का गुणांक, ठीक है। और c1 बराबर क्या आ जाएगा अचर पर 10, ठीक है। और इसकी तुलना आप इससे कर दीजिए दूसरे समीकरण से। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए a2 का मान आ गया 2 और b2 का मान आ गया, देखिए यहाँ y गुणांक हो जाएगा 1 तो -1 और c2 का मान क्या आ गया 9। अब देखिए यहाँ पर a1 बाई a2 ज्ञात कर लीजिए, कितना है 6/2, यानी कितना है 2 तिहाई 6, ठीक है, आ गया 3। और b1 बाई b2 ज्ञात कर लीजिए, कितना है -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल बचेगा 3 और ये हो गया c1 बाई c2, तो 10/9। तो देखिए a1 बाई a2 का मान 3 और b1 बाई b2 का मान 3, ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तब दोनों रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित
रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, समांतर हैं, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि यह दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी लग गया।